हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर से है। वो है हाउ कैन वी obtain डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एक्चुअली बेटा हमारा जो एक जनरल टॉपिक चल रहा है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, ठीक है, कि एक मिक्सचर को अगर आपने सेपरेट करना है तो क्या क्या मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे, क्या क्या मेथड्स आप यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे। तो मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग, एक्चुअली आप याद रखेंगे कि हमारा ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यू चल रहा है और हर लेक्चर में हम एक नया नया मेथड जो है किसी मिक्सचर को सेपरेट करने का सीख रहे हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ये टॉपिक हमारा जनरल है बेटा, यही चल रहा है। तो आज हम नया जो एक मेथड पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एयर से जो है डिफरेंट गैसेस, जो हम कहते हैं कि एयर इज़ नॉट ओनली वन थिंग, ठीक है, ये कोई एक ही चीज़ नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो उन मैनी गैसेस को, डिफरेंट गैसेस को आप एयर से किस तरह से सेपरेट करेंगे, किस तरह से आप अलग करेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर की डिफरेंट गैसेस को हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। तो बेटा एयर क्या होता है, एयर इज़ होमोजेनस मिक्सचर हैं एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाया था। तो याद रखना यहाँ पर जो हम एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। और यहीं पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंपल डिस्टिलेशन वाला ही ऑपरेटस है, लेकिन अलावा यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, यहाँ पे ये चीज़ हम ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप लगा लेते हैं एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है, जिसमें आपके पास थर्मामीटर भी लगा हुआ था इसके सेंटर में। तो जैसे यहाँ पर आपको 2.11 बताया भी गया है कि वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फ्लो डायग्राम इसकी जो है वो वहाँ पे दी गई है यहाँ पे। अब आज के इस लेक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये वाली डायग्राम है बेटा आपकी, तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये आ रही है कि एयर जो है ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लो डायग्राम शोज़ द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पर फ्लो डायग्राम से आपको पता चलेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं। मान लीजिए ये आपकी एयर है, ठीक है, हाँ, आपने सबसे पहले इस एयर को क्या करना है, कंटेनर में लेके कंप्रेस करना है, ठीक है, एंड कूल करना है। कंप्रेस करने के बाद आपने इसको क्या करना है, कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब अगर आपने ये प्रोसेस पहला स्टेप करना है एयर को लेके कि कंप्रेस और कूल करना है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर आपने इंक्रीज़ करना है, और अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने टेम्परेचर जो है वो क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, यानी लो टेम्परेचर आपने यहाँ पर रखना है। तो बेटा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस जो हैं प्रेशर और टेम्परेचर्स की, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर्स द प्रोसेस, ओके। उसके बाद जो आपका कंप्रेस करके एयर चेंज हो जाएगा, वो एयर यानी गैस जो होंगी वो आपकी वो लिक्विड एयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा, कंप्रेस करने से वो लिक्विड एयर हो जाएगी। तो लिक्विड एयर आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 2। तो लिक्विड एयर से आप क्या करेंगे, अलो टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो देखिए बेटा फटाफट से फिर आपने लेना है ये वाला एपरेटस, ठीक है। इस एपरेटस में आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आप देख रहे हो कि किस तरह से इसकी ओपनिंग से जो है इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को लगाया गया है। तो नीचे से आपने ट्राइपॉड स्टैंड पे जो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क आपने रखी है और उसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है आपने नीचे से इसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। हीट करना है तो अलो टू वार्म, मतलब आप इसको आप अलो करो, वार्म करो थोड़ा सा आप इसको स्लोली, लेकिन आपने फास्ट फ्लेम नहीं देना है, आपने स्लो फ्लेम रखना है, आपने लो फ्लेम रखना है, इसको स्लोली इसको हीट करना है टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जो चीज़ अब आपने लिक्विड एयर रखी हुई है वहाँ पर अपने नीचे से क्या करना है, इसको स्लो हीट करना है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स में आपको दिखेंगी कि गैसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट होती चली जाएंगी, गैसेस सेपरेट होती चली जाएंगी। तो किस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेन चीज़ जो इस टेक्निक का रहेगा बेटा, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, डिफरेंस रहेगा इन एयर की गैसेस में। मतलब एयर में जो ये डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, उन गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम नहीं रहेगा।
वो डिफरेंट रहेगा। तो जब डिफरेंट रहेगा तो जैसे आप हीट करते जाओगे, जिसका बॉइलिंग आता जाएगा वो अलग होती चली जाएगी, ठीक है, वो अपनी लेयर बनाती जाएगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और जिस गैस का फिर से बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो फिर उधर से आगे मतलब अपने अपने सेपरेट डिफरेंट हाइट्स बोलो आप, या सेपरेट वो जो लेयर्स है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बनाते जाएंगे। जैसे आपको यहाँ टेबल में दिखाया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में और परसेंट ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका कितना ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो -183 डिग्री, ठीक है, आर्गन के लिए -186। यही बेटा एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका यहाँ पर कि किस तरह से क्या यहाँ पे उसूल रह रहा है कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिससे हम इस एयर में मौजूद मिक्सचर ऑफ गैसेस को अलग कर पा रहे हैं। तो डिफरेंस लाइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंस कहाँ पर है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट गैसेस में, ठीक है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो फिर ये इम्पॉसिबल था इनको सेपरेट करना, लेकिन चूंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो डिफरेंस रहता है, इसलिए बेटा हम इसको इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक से जो है अलग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का -183 है, आर्गन का आपके पास -186 है, और नाइट्रोजन का आपके पास -196 है। तो इनका जो परसेंटेज एयर है, परसेंट एयर जो है वॉल्यूम के हिसाब से ये 20.9 है, 0.9 इसका है और 78.1 इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई गई है ये एक फ्लो डायग्राम है जो शो करती है हमको प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेज फ्रॉम एयर, कि आप किस तरह से जो है एयर से गैसेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। बेटा इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, जब मान लीजिए कि आपको एयर से, और आजकल जो है जैसे आप देख रहे हैं कि जो ये पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, ऑक्सीजन की जो है पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमको क्या होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं जी, ये ऑक्सीजन की जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है, ऑक्सीजन की जो काफ़ी कमी हो रही है। हाँ जी, बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, या जो हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान वगैरह की आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो इंडिया को कह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ ऑक्सीजन के केस में वगैरह वगैरह, या कोई भी मुल्क जो है वो अगर इसको कहे तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या खुद ऑक्सीजन जो है वो नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो थोड़ा सा कमी रहती है। तो चूँकि केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने में जो है हमें आसानी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें इजीली मेड सिलेंडर्स जो है वो चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो है वो होती हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपको एयर से, एयर एक सोर्स है बेटा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो अगर आपने एयर से ऑक्सीजन को क्या करना है आपने सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल दी अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो आपको बाकी वाली गैसेस को अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ पे उनके साथ मिक्सचर किए हुए। तो कैसे करेंगे हम इसको? इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक से। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो हम एयर को क्या करेंगे, फटाफट से कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस अपने ध्यान रखनी है कि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर हम लो करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कूल कैसे करेंगे? कूल करेंगे इनको हम जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, टू गेट द लिक्विड एयर। सो दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा, स्लोली इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड, ठीक है। सेपरेट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कैसे होते हैं वो, क्योंकि नीचे से जो आप हीट करते चले जाते हैं तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स में, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, डिफरेंट गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो रहता है, तो वो वैसे वैसे सेपरेट होती चली जाती हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता चला जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक पढ़ी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि हम एयर से किस तरह इन डिफरेंट गैसेस को जो है अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है नीचे इसके बॉटम पे बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कि अरे आंसर द फॉलोइंग। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में जो गैसेस, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है ना, एयर में नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वगैरह वगैरह, जितने भी गैसेस हैं आपने उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग मतलब आपने बताना है कि एयर में जो गैस, ऐसी गैस जिसका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन है, फिर जिसका उससे ज़्यादा है वो कौन है, फिर उससे ज़्यादा जिसका है वो कौन है, वगैरह वगैरह। दिस मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस मैंने दिया आपको, होम टास्क दिया हुआ आपको, ये आप खुद से कर लेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। कौन सी गैस, जैसे एयर में तो डिफरेंट गैसेस थी, तो कौन सी गैस जो है वो पहले लिक्विफाई हो सकती है? विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट?
लिक्विड मतलब जिसको लिक्विड एयर कह रहे हो ना, कि गैस कौन सी है इस एयर की कि जब जो सबसे पहले जो है वो लिक्विफाई हो रही है, मतलब जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है गैस से लिक्विड, कौन सी गैस ऐसी हैगी, तो वो भी आपने बताना है, इसका भी आपने आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर्स को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो बेटा अगर और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को जो है वो प्रेस भी कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो आता है आप उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।